सबसे खतरनाक वही होता है जो नजर नहीं आता और इस बार ये खतरा सीधे बच्चों के मोबाइल में घुस गया था। तो नमस्ते, मैं सोनी। छत्तीसगढ़ से एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने हर किसी को चिंता में डाल दिया है। रायपुर और भिलाई के दो नाबालिग उम्र सिर्फ 16 और 17 साल और दूसरी तरफ पाकिस्तान में बैठे आईएसआईएस के हैंडल्स। एटीएस की जांच में सामने आया कि आतंकी संगठन आईएसआईएस इंस्टाग्राम के जरिए इन बच्चों से संपर्क में था। आईएसआईएस की यह कोशिश कोई आम बातचीत नहीं थी। फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर पहले भरोसा बनाया गया, फिर धीरे धीरे इन्हें कट्टरपंथी से जुड़े चैट ग्रुप में जोड़ दिया गया। इस ग्रुप में चल रहे वीडियो चैट और बातचीत का मकसद सिर्फ एक था, दिमाग बदलना और छत्तीसगढ़ में आईएसआईएस का एक छोटा नेटवर्क तैयार करना। एटीएस लगभग 1.5 साल से इन दोनों पर निगरानी रख रही थी। उनके मोबाइल से जो डेटा मिला उनसे साफ कर दिया है कि पाकिस्तान स्थित आईएसआईएस मॉड्यूल भारत में अस्थिरता फैलाने की साजिश कर रहा था। इस केस में यूएपीए एक्ट के तहत एटीएस ने अपनी स्थापना के बाद पहली बार एफआईआर दर्ज की है। जांच एजेंसियों का कहना है कि ऐसी ऑनलाइन नजदीकियां बेहद खतरनाक होती हैं। एक नाबालिग कब किस चैट में फंस जाए किसी को पता भी नहीं चलता। यही वजह है कि आईएसआईएस सोशल मीडिया को हथियार बनाकर धीरे धीरे युवाओं और किशोरों को निशाना बना रहा है। यह मामला एक चेतावनी है। सोशल मीडिया पर हर आईडी असली नहीं होती और हर मैसेज भरोसे लायक नहीं होता। एटीएस ने साफ कहा है कि आगे भी ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह का आंतरिक नेटवर्क बनने से पहले ही खत्म किया जा सके। छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम छत्तीसगढ़।